पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत के जारहाना इकदामात, पाकिस्तान से सिंध तास मुआहदा मुअत्तल और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत काबीना इजलास में पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीजे बंद करने का फैसला। पाकिस्तानियों को पहले से जारी भारतीय वीजे मनसूख। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दिया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई अताशियों को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुला लिया जाएगा। 1 मई तक पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला 55 से कम करके 30 से करने का भी फैसला। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने तफसीलात जारी कर दी। पहलगाम वाक़ये के बाद भारत के यकतरफा इक़दामात, वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आला अस्करी क़यादत के साथ मशावरत की जाएगी। इजलास में भारतीय इक़दामात के जवाब का फैसला किया जाएगा। सिंताज मुआहदे में दर्ज है भारत क्या कर सकता है क्या नहीं, ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। दफ्तर खारजा में भारतीय सिफारती जारहत पर मशावरत शुरू। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अमले को वापस भिजवाने पर गौर। पाकिस्तान की जानिब से भारत को उसी जबान में जवाब देने का फैसला मुतवक्के। भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को मजीद निचली सतह पर लाए जाने का इम्कान। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय डिफेंस, एयर और नेवल अताशियों को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया जा सकता है। अपना फॉरेन ऑफिस जो है वो सुबह की मीटिंग में हमने तैयार कर ले। मैं भी, मेरी टीम फारग हुई है, तो हमारा हर चीज के ऊपर इंशाल्लाह रिकमेंडेशन होगी। तुर्की में तुर्की जवाब उसका बेस होना चाहिए। तो इसलिए कल सुबह का जो मैं समझता हूँ कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म करेंगे और अस्करी और सिविल क़यादत मौजूद होगी, तो उसकी मेंबरशिप है, तो उसमें मोफा अपना भरपूर रिकमेंडेशन देगा। और जैसे मैंने कहा कि तुर्की और तुर्की हर चीज का जवाब दिया जाएगा। भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, तुर्की व तुर्की जवाब दिया जाए। पहलगाम वाक़ये पर भारत के पास अगर कोई शवाहिद हैं तो पेश करे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने वाज़े कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली आबी जंग के मुतरादिफ करार दे दी। आलमी सतह पर अपने हक का कानूनी दिफा करने का ऐलान। सिंध तास आलमी मुआहदा, उसे मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में इस मामले को उठाना चाहिए। पाकिस्तान को फौरी तौर पर भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर फैक्स शीट जारी करनी चाहिए। मुशाहिद हुसैन सैयद की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया का रिवायती पाकिस्तान दुश्मन रवैया फिर बेनकाब। 3 बजे वाक़या होते ही पाकिस्तान पर इल्जामात की भरमार, झूठ की इंतहा। पुरानी वीडियोस के साथ जज्बात भड़काए जाने लगे। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के साथ साबिक भारतीय फौजी भी जंगी हिजात में मुब्तला। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर प्रोपेगेंडा खुद भारतीय अवाम ने भी मुस्तरद कर दिया। गुमराहकुन रिपोर्टिंग के खिलाफ मकबूजा कश्मीर के अवाम सड़कों पर निकल आए। गोदी मीडिया हाय हाय के नारे, वाक़या मकबूजा रियासत के अवाम को बदनाम करने की साजिश करार। नौजवानों ने सवालात उठा दिए। सिख हुर्रियत पसंदों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। हिंदुओं का कत्ल भारतीय एजेंसी रॉ का मंसूबा। अमरीकी नायब सदर के दौरे भारत के मौके पर साजिश रचाई गई। वीडियो पैगाम में इंकिशाफ। आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म का पहलगाम वाक़ये पर अफसोस का इजहार। किसी सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी मोदी सरकार की बौखलाहट करार दे दी। भारत ने सन 2000 में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे के दौरान सिखपुरा में कत्ल किया। अब अमरीकी नायब सदर के दौरे के दौरान ड्रामा दोहराया गया। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन का रद्द-ए-अमल। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन राना कासिम लोन ने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का पुराना वतीरा करार दे दिया। पहलगाम वाक़या अफसोसनाक है, लेकिन उससे ज्यादा भारतीय मीडिया का रवैया अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का रद्द-ए-अमल। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद तहरीक आज़ादी को बदनाम करने के सिवा कुछ नहीं। विशाल मलिक का दो टोक मौक़िफ़। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी पर भारत का एक और झूठ बेनकाब। सरजीवर में 2 मुबैना दरअंदाजों की हलाकत का दावा झूठ निकला। मलिक फारूक और मोहम्मद दीन पर पुरामन शहरी और गुज़िश्ता रोज से लापता थे।
दोनों से कोई हथियार बरामद हुआ, ना झड़प का कोई सबूत मिला। सराय के मुताबिक मासूम शहरियों को भारतीय फौज ने बेदर्दी से कत्ल करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दिया। कैनाल्स के तनाज़े पर बड़ा ब्रेक थ्रू, वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध की मुलाकात तय पा गई। मुराद अली शाह कैनाल के तनाज़े पर तहफ़्फ़ुज़ात और सिंध असेंबली से मंजूर करदा करारदादें वजीर आजम को पेश करेंगे। नेहरू के मामले पर वजीर आजम बेबस हैं तो इक़्तिदार छोड़ दें, इत्तेहादी होने की कीमत चुका रहे हैं, हुकूमत नहीं निज़ाम के साथ हैं। जियाले रहनुमा नदीम अफजल चंद का मुस्लिम लीग पर वार, आप ज़ियाउल हक के वारिस हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। कोई वजारत अपने घर के असासे और बर्तन नहीं बेचता, लेकिन सरकार को ताना। अस्मा बुखारी का भी नदीम अफजल चंद पर जवाबी वार, पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई काबीना का हिस्सा बनने पर माजी याद दिला दिया। जियाले रहनुमा को गिरबान में झांकने का भी मशवरा, सिंध में हारियों का कोई पुरसाने हाल ना होने का दावा। सिंध ने एक दाना गंदुम का नहीं खरीदा, सूबाई वजीर ज़राअत का वार। IMF मुआहदे के बाइस गंदुम की कीमत मुकर्रर नहीं कर सकते, दो टोक ऐलान। वजीर आजम की हिदायत पर नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन के बबरलो बाईपास पर धरने की क़यादत से मुज़ाकरात, लेकिन बात ना बन सकी। खैरपुर में कौमी शाहरा पर छठे रोज भी मुजाहिरीन ने डेरे जमाए रखे। तुलबा, असातिज़ा और डॉक्टर्स की भी शिरकत। वकला ने रेलवे ट्रैक बंद करने की भी धमकी दे दी। कंडकोट, मिट्टी और नवाबशाह में भी धरने। हैदराबाद और जामशोरों में रैलियां निकाली गईं। सिंध में कैनाल मंसूबे के खिलाफ धरनों से मरकजी शाहराहों पर पहिया जाम। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान आने जाने वाले रास्ते बंद होने से हजारों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। सामान की नकलो हमल बुरी तरह मुतासिर, ड्राइवर्स मुश्किलात का शिकार। कैनाल्स के खिलाफ सिटी कोर्ट कराची में भी वकला की हड़ताल, दाखिली दरवाजे बंद, कैदियों को भी अदालतों में नहीं लाया गया। अदालती अमला भी इमारत में नहीं दाखिल हो सका, साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। सिंध में शाहराहों की बंदिश से बिजनेस कम्युनिटी तशवीश का शिकार। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत, शाहरा खुलवाने के लिए इकदामात का मुतालबा। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने दरामदी और बरामदी सामान की हजारों गाड़ियां फंसने से खतीर नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। मस्तूम में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर, लेवीज एहलकारों पर फायरिंग, 2 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। इस किस्म के वाकयात से पोलियो के खात्मे का आज़म कमजोर नहीं पड़ेगा, वजीर आज़म का आज़म। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। डेरा गाजी खान में पंजाब KPK बॉर्डर पर पुलिस, CTD और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक और मुत्तादिद जख्मी हो गए। खारजी दहशतगर्दों के साथ ही फरार। कोई अभी तक बाज़ाब्ता कोई मुअस्सर इत्तेहाद तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम बाहमी राब्ते को बरकरार रखेंगे। किसी जॉइंट एक्शन की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए रास्ते खुले हैं, फ़ज़ा हमवार हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बाकायदा एक अपोजिशन का कोई बड़ा इत्तेहाद कायम करना, उस पर हमारी जनरल कौंसिल ने, हमने उनके सामने सारी बात रखी, लेकिन कौंसिल इस पर अभी आमादा नहीं है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों को बड़ा धचका। JUI की मजलिस शूरा ने अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने की मुखालफत कर दी। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का कोई इत्तेहाद नहीं, सिर्फ राबते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए इंतखाबात का मुतालबा, रियासत से वफादारी इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी, लेकिन उसे पसंद नापसंद का इख्तियार नहीं। सरबराह JUI का मौक़िफ़। बिल को पढ़ा है तो वो अगर ये साबित कर ले कि यार फिलानी शिक के अंदर आप लोगों ने इख्तियार दिया है वफाकी हुकूमत को, SIFC को, फजूल बातें कि जी ये हो गया तो वो हो गया, मफरूज़ों का जवाब मैं देता नहीं हूँ। ये मफरूज़े हैं, बिल को पढ़ के बता दें कि कहाँ पर हमने कोई इख्तियार दिया है। ना हमने इख्तियार दिया है, ना हम इख्तियार देंगे, ना इख्तियार हमसे कोई ले सकता है। किसी को सूबे का इख्तियार दिया, ना कोई इख्तियार वापस ले सकता है।
वो खुद अपने सूबे के जिम्मेदार हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर खदशात मुस्तरद कर दिए। पेशावर में ANP के ज़रिए एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। हुक्मरान जमात PTI समेत तमाम सियासी जमातों की APC में शिरकत, मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज तुर्किया के सदर से मुलाकात में तवानाई, मादनियात और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। गजा में इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तुर्क सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मईशत मुस्तहकम करने के लिए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अमरीका में डेरे डाल दिए। आलमी बैंक के जनूबी एशिया के नायब सदर से मुलाकात में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर जल्द अमल दरामद पर जोर। डॉन्चे बैंक के वफ्द से मुलाकात में पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में वापसी में दिलचस्पी का इजहार। मोडीज के वफ्द से माली करंट अकाउंट सरप्लस और कम होती हुई महंगाई को उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। बानी PTI के वकला दरखास्त दायर होने पर मुखालफत का हक रखते हैं। अदालत के रिमार्क्स। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने थाना एयरपोर्ट में दर्ज मुकदमे में PTI रहनुमा आलिया हमजा की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। शाहिद खाकान अब्बासी का बानी PTI को पॉपुलर सपोर्ट हासिल होने का दावा। मौजूदा हुक्मरान भी इसी रास्ते से आए जहां से PTI को हुकूमत मिली। बानी को दूसरा मौका मिला तो वो खुद को बदलेंगे? साबिक वजीर आजम का सवाल। गंदुम पैदावार की लागत 3400 रुपए, लेकिन 2000 रुपए मिल रहे हैं। किसान लस्सी और चटनी से रोटी खा लेगा। 25 करोड़ आवाम क्या करेंगे? सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का तमाम MNAs को एक असलहा लाइसेंस देने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट के तजवीज़ करदा अफराद को भी महदूद पैमाने पर ममनुआ बोर के लाइसेंस दिए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में असलहा लाइसेंस के इजरा में बाज़ बाकायदगियों का एतराफ़। FBR का यूटिलिटी स्टोर्स की टैक्सों में किसी भी किस्म की छूट देने से इनकार। यूटिलिटी स्टोर्स को कोई भी सहूलत दी तो मेरे खिलाफ केस बन जाएगा। चेयरमैन FBR ने हाथ खड़े कर दिए। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। लाहौर के सरकारी अस्पताल, जिन्ना चिल्ड्रन सर्विसेज और जनरल अस्पताल की OPDs बदस्तूर बंद। मुल्तान में भी मसीहाओं की हड़ताल के बाइस मरीज परेशान। तेईस सरकारी इदारों ने 10 साल में कौमी खजाने को 5,500 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। सिर्फ PIA 700 अरब रुपए के नुकसान का सबब बनी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में इंकिशाफ। फारूक सत्तार का सरकारी इदारों की निजकारी के अमल में मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। सऊदी अरब में गदागरी समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 4,300 से जायद अफराद के पासपोर्ट मनसूख। वापस आने वाले गदागरों के खिलाफ मुकदमे और सजाओं का भी ऐलान। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी का तीसरा मरहला तकमील के करीब। वजीर खजाना इत्तलात व नशरियात, कौमी विरसा और सकाफत, वजारत तालीम और पावर डिवीजन की निशानदही। चौथे मरहले के लिए तजावीज़ को अप्रैल के आखिर तक हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने राइट साइजिंग के 5वें मरहले के लिए भी काम शुरू कर दिया, ज़राए का दावा। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में से कोई एक चीज मिलेगी। वजारत खजाना ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। अहकामात पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात की रोशनी में जारी किए गए।
पंजाब काबीना के इजलास में फ्लावर मिल्स के 25% गंदम खरीदारी यकीनी बनाने के लिए फूड ग्रेन्स ऑर्डर की मंजूरी। खरीदारी न करने वाली फ्लावर मिल्स के लाइसेंस मनसूख हो सकते हैं। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में काश्तकारों के लिए अहम फैसले। पंजाब हुकूमत का असलहे की गैर कानूनी इस्तेमाल, स्मगलिंग और दहशतगर्दी की मौसर रोकथाम के लिए पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम का फैसला। तरमीमी बिल पंजाब असेंबली में पेश कर दिया। बगैर लाइसेंस असलहा रखने पर 5 से 7 साल कैद और 30 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। कराची में 24 घंटों के दौरान बेलगाम डाकुओं ने 3 शहरियों की जान ले ली। रवा साल बेलगाम डाकू अब तक 2 खवातीन समेत 33 शहरियों को मौत की नींद सुला चुके हैं। शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन में दीरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। फायरिंग के तबादले में 4 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके मनावा में छुट्टी करने पर मिल मजदूर पर बहिमाना तशद्दुद, वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज। तहकीकात शुरू, मिल्स मालिक जान से मारने की धमकियां दे रहा है, अहले खाना का इल्जाम। कराची के इलाके गुलशन हदीद में टैंकर और सुजुकी में तसादुम, 1.5 साला बच्चा जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। सुजुकी और टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। लसबेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर कार और ट्रक में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। खैरपुर में कुंभ मेहरान बाईपास पर 2 कोचें से टकराने से खातून कंडक्टर जान से गई, ड्राइवर समेत 20 मुसाफिर जख्मी। मुल्तान में मोटरवे M5 पर कार डिवाइडर से जा टकराई, 2 अफराद दम तोड़ गए। हरीपुर में तामीराती कंपनी की बस मोड़ काटते हुए हादसे का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब का बहरान, तालीमी साल शुरू होने के 1 माह बाद भी तलबा को मुफ्त किताबें ना मिल सकी। सूबे भर में 4 करोड़ 39 लाख से जायद पुरानी कुतुब दोबारा तकसीम, कम छपाई के बायस 4 लाख किताबों की कमी का सामना। मुल्क भर में गर्मी की लहर ढाने लगी कहर, सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना, लसबेला, मिट्टी और मीरपुर खास में भी पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। शहर में जगह जगह हीट स्ट्रोक के कैंप्स लग गए। तुर्किया जलजले से लरज उठा, शिद्दत 6.2, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजले के बाद 51 आफ्टर शॉक्स, ज्यादा से ज्यादा शिद्दत 5.9 रही। इमारत से छलांगे लगाने पर 150 से ज्यादा अफराद जख्मी। लोगों ने पार्कों में खैमे लगा लिए। इस्तांबुल में 2 दिन तक स्कूल बंद रखने का फैसला। जलजले के झटके यूक्रेन, यूनान, बल्गारिया और रोमानिया समेत दीगर ममालिक में भी महसूस किए गए। गजा पर इसराइली हमले ना रुके, मजीद 24 फलस्तीनी शहीद, 39 जख्मी हो गए। 18 मार्च को जंग बंदी मुआहदा तोड़ने के बाद से सहूनी फौज ने 1928 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मजमूई शहादतें 51,305 हो गईं। हमास का वफ्द जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच गया। 79 फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाली सहूनी फौज हमास से लड़ाई में हवास बाख्ता हो गई। हमास फाइटर से सामना होने पर इसराइली फौजी सीढ़ियों से गिरकर भाग निकले। पोप फ्रांसिस का ताबूत सेंट पीटर्स पहुंचा दिया गया। आखिरी दीदार के लिए लोगों का तांता बन गया। पोप की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। कार्डिनल केविन फेरल वेटिकन के कायम मकाम सरबराह बन गए। मुसलसल कई रोज के बड़े इजाफे के बाद सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 11,700 रुपये सस्ता, कीमत 3,52,000 रुपये हो गई। 10,031 रुपये कमी के बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 3,01,783 रुपये मुकर्रर। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड बदस्तूर नाकाबिले शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। एनफीस गौस 80 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे।